अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मुहर्रम स्पेशल मटन खिचड़ी की रेसिपी, जो बहुत इजीली बन जाता है और टेस्ट में बहुत लाजवाब बनता है। तो आप भी इस मटन खिचड़ी की रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर बनाना। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। मुहर्रम स्पेशल मटन खिचड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो हड्डी वाला मटन ले ली हूँ। आप बगैर हड्डी का भी मटन ले सकते हैं। और मटन को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से मैंने धो के साफ़ कर ली हूँ। और ये 150 ग्राम खिचड़ी के गेहूँ हैं, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगने के लिए रख दी थी। तो ये अच्छे से भिग के फूल गए हैं और नरम हो गए हैं। गेहूँ को आप 5 से 6 घंटा भी भिगा सकते हैं। 5 से 6 घंटे में भी गेहूँ अच्छे से भिग के नरम हो जाते हैं। और यहाँ मैंने 100 ग्राम जौ ले ली हूँ। तो जौ को भी मैंने ओवरनाइट भिगने के लिए रख दी थी और ये रात भर भिग के अच्छे से नरम हो गए हैं। खिचड़े में जौ डालने से खिचड़े का टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप खिचड़े में जौ ज़रूर डालना। यहाँ मैंने कुछ दालें ले ली हूँ। तो यहाँ मैंने ली हूँ 50 ग्राम तुअर दाल, 50 ग्राम चने की दाल, 50 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम मूँग की दाल, 50 ग्राम मसूर की दाल और 50 ग्राम बासमती चावल ली हूँ मैं। तो इन सब दालों को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से मैं धो लूँगी। और यहाँ मैंने 1.25 किलो प्याज का बिरिस्ता पहले ही बना ली हूँ। तो जब भी हम खिचड़ा बनाएंगे या बिरयानी बनाएंगे तो बिरिस्ता पहले ही बना लेंगे, तो हमें बनाने में आसानी हो जाएगी और झटपट बन भी जाता है। अब बिरिस्ते को साइड में रख देंगे और खिचड़े के गोश्त को पका लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक कुकर को गैस पे रख दी हूँ। फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और 3 चम्मच हम तेल डालेंगे। तो तेल को हम गरम होने देंगे। तेल अब गरम हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने स्लाइस में काट ली हूँ। प्याज को डाल देंगे। बहुत इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ मैं आपको। तो प्याज को डाल के हो गया है। अब हाई फ्लेम पे प्याज का हल्का लाल कलर आने तक प्याज को हम पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो कंटिन्यू हमें चम्मच चलाना है। तो आप देख सकते हैं हल्का लाल कलर आ गया है प्याज का। तो अब हम खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो 2 दालचीनी, 8 से 10 काली मिरी लेंगे, 1 बादियान का फूल, 1 जावित्री लेंगे और 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग। ये खड़े गरम मसालों को डाल देंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए हम चम्मच चला लेंगे कि मसालों की खुशबू आ जाए, वहाँ तक हम चम्मच चला लेंगे। तो मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब अदरक लहसुन को भी 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन पक जाए और एक खुशबू आने लगे। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे से भून ली हूँ और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब जो धो के रखे हैं वो मटन को हम डाल देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे गोश्त को हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। गोश्त का कलर चेंज होने तक हमें भून लेना है। तो यहाँ मैंने 4 से 5 मिनट तक गोश्त को अच्छे से भून ली हूँ और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और पाउडर मसाले डालेंगे। तो पाउडर मसालों में 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून नमक लेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून मटन मसाला लेंगे। तो इन सब मसालों को हम गोश्त में डाल देंगे। तो मसालों को मैंने डाल दी हूँ। अब लो फ्लेम पे पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने भून ली हूँ और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ मैंने। और ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर है, जिसको मैंने रफली चॉप करके रखी थी। तो टमाटर को भी हम डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम टमाटर को और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने भून ली हूँ। अब फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और ढक के एक 5 से 7 मिनट तक पकने देते हैं कि मसाला भी अच्छे से पक जाए और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट होके गल जाए। तो आप देख सकते हैं मसाला भी अच्छे से पक गया है, मसालों ने तेल छोड़ दिया है और टमाटर भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 हरी मिर्ची है, जिसको मैंने बीच में से चीरा मार के टुकड़ों में काट ली हूँ। मिर्ची को डाल देंगे और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे। अब मिर्ची, पुदीना और हरे धनिए को हम मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम गोश्त को गलाने के लिए 1 गिलास पानी डालेंगे। तो आधा किलो गोश्त है तो 1 गिलास हम पानी डाल देंगे। एक बार हम चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। तो कुकर का ढक्कन मैंने लगा ली हूँ। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 8 सीटी आने देंगे। 8 सीटी में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अब ये कुकर को मैं दूसरे गैस पे रख दूंगी और यहाँ मैंने दूसरे कुकर को रख दी हूँ दाल और खिचड़े के गेहूँ को गलाने के लिए। तो मैं एक साथ दाल और खिचड़े के गेहूँ को गला लूँगी। और जो दाल है ये सब दाल मिला के 1/4 किलो दाल है। तो दाल को मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो के पानी निकाल के कुकर में डाल दी हूँ और गेहूँ के पानी को भी निकाल के हम कुकर में डाल देंगे। और गेहूँ का भी मैंने पानी निकाल ली हूँ, गेहूँ को भी हम डाल देंगे। मैं कम क्वांटिटी में खिचड़ा बना रही हूँ तो दालों को और खिचड़े के गेहूँ को एक ही कुकर में डाल के गला रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में खिचड़ा बना रहे हैं तो खिचड़े के गेहूँ को और दाल को अलग अलग कुकर में गला लेना। अब हम दाल को बॉईल करने के लिए पानी डाल देंगे। तो ये बड़ी गिलास से मैं 4 गिलास पानी डाल दूँगी। तो दाल और गेहूँ को गलाने के लिए हम पानी ज़्यादा ही डालेंगे। तो यहाँ मैंने 4 गिलास पानी डाल दी हूँ। आधा चम्मच हम नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम तेल डाल देंगे। तेल डालने से दाल और गेहूँ हमारे जल्दी गल जाते हैं। एक बार हम चम्मच चला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 16 मिनट तक पकने देते हैं। 15 से 16 मिनट में हमारे दाल और गेहूँ अच्छे से गल जाएंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और कुकर की हवा मैंने रिलीज़ कर दी थी। ढक्कन खोल दी हूँ मैं और आप देख सकते हैं दाल और गेहूँ बहुत अच्छे से गल गए हैं और पानी भी बराबर हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और दाल को पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं। जब दाल पूरी तरीके से ठंडी हो जाएंगी तो हम मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो घोटनी से घोट भी सकते हैं। तो अब हम गोश्त की तरफ आते हैं। 8 सीटी आने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दी थी और कुकर की हवा अपने आप रिलीज़ हो गई है। मैंने कुकर का ढक्कन खोल दी हूँ। अब हम गोश्त गला है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो गोश्त अच्छे से गल गया है और पानी भी एकदम बराबर हो गया है। अब हम ऊपर की तरी निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। जब हम खिचड़ा सर्व करेंगे तो ऊपर से डालने से खिचड़ा देखने में अच्छा लगता है। बहुत इजी तरीके से खिचड़ा बनाना बताई हूँ मैं आपको। ये मुहर्रम स्पेशल खिचड़ा बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप भी मेरे इस तरीके से अपने घर में इस मुहर्रम में ज़रूर बनाना। तरी को निकाल के मैंने साइड में रख दी हूँ और अब हम इसमें बिरिस्ता डालेंगे। तो थोड़े से बिरिस्ते को मैंने हाथों से क्रश कर ली हूँ और डाल दूंगी और बाकी के बिरिस्ते को मैं रख दूंगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। बिरिस्ता डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है खिचड़े में। तो बिरिस्ता डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ढक के एक 5 मिनट तक पकने देते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं। बिरिस्ता डाल के भी मैंने 5 मिनट पका ली हूँ। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। एक बार हम चम्मच चला लेंगे और अब हम दाल की तरफ आते हैं। दाल ठंडी होने के बाद मैंने मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस के एक बड़े बर्तन में निकाल दी हूँ। आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो गोश्त को हमने पका के रखे हैं वो गोश्त के सालन को हम डाल देंगे दाल में। तो आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम मिक्स कर लेंगे। गोश्त का सालन डालने के बाद हम दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दाल ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि इसमें गेहूँ है, दालें हैं, तो ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दी हूँ गैस पे। जो कुकर में मैंने गोश्त को गलाई हूँ वही कुकर में मैंने 2 गिलास पानी को गर्म कर ली थी। अब पानी को मैंने डाल दी हूँ। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठंडा पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, पानी को गर्म करके ही डालेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम एक नींबू के रस को निचोड़ देंगे। नींबू के रस से भी बहुत चटपटा टेस्ट आता है खिचड़े में। तो एक पूरे नींबू के रस को हम डाल देंगे। अब डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो गरम मसाला पाउडर मैंने गोश्त में भी डाली थी आधा चम्मच और लास्ट में भी अभी मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। और हरा धनिया और पुदीने से भी खिचड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ा ज़्यादा ही जाता है हरा धनिया और पुदीना खिचड़े में। इस टाइम पर आकर हम नमक चेक कर लेंगे।
तो मैंने नमक चेक कर ली थी, नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने पाव चम्मच नमक और डाल दी हूँ। अब नमक को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टेस्ट में बहुत ही लाजवाब ये मटन खिचड़ा बना था। तो अब हम फिर से इसको पका लेंगे एक 10 मिनट के लिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ढक के एक 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। जो गोश्त को मसालों के साथ पका के हमने दाल में मिक्स करे हैं वो मसालों का टेस्ट दाल में आ जाए। तो अब हम ढक के 10 मिनट तक पकने देते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं खिचड़े को पकते हुए। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला हमारा मोहर्रम स्पेशल मटन खिचड़ा बनके तैयार है। तो अब हम गार्निशिंग करेंगे थोड़े से हरे धनिया और पुदीने से। थोड़े से बिरिस्ते को भी हम डाल देंगे ऊपर से। और जो हमने निकाल के रखे थे ना तरी गोश्त के ऊपर से, वो तरी को भी हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी ये उतना ही टेस्टी बना था। तो अब हम सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और एकदम चटपटा हमारा मटन खिचड़ा बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ मैंने सर्व कर ली हूँ और थोड़े से हरे धनिए से और बिरिस्ते से मैं गार्निशिंग करूँगी। और जो तरी को हमने निकाल के रखे हैं वो तरी को भी मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी ये उतना ही टेस्टी बना था। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मोहर्रम स्पेशल मटन खिचड़े की, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआ में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।